बहुत पुरानी बात है। हिमाचल में प्रसिद्ध मानस नाम की झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ हंसों का भी एक झुंड रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही दिखने में एक जैसे थे। लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम था घासतराष्ट्र और सेनापति का नाम था सुमुखा था। झील का नज़ारा बादलों के बीच स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उन समय झील और उनमें से रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहां का गुनगुना कई कवियों में अपनी कविताओं में किया गया, जिससे प्रभावित होकर बनारसी के राजा को वहां नजर देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण करवाया और वहां पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूल को पौधों को साथ ही स्वादिष्ट फलों में पेड़ लगवाया। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों को देखभाल और उनकी सुरक्षा स्वास्थ्य का आदेश दिया गया। बनारसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी भी उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने बनारसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वहां गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को बनारसी जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस बनारसी के लिए उड़ चले। जैसे हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की स्वभाव देखते ही बनाती थी। सोने की तरह चमकती उनके चोंच, सोने की तरह नजर के पैरों को बादलों से भी ज्यादा सफेद, उनका पंख भी किसी अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची और एक रात जब सब सो गए तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए। अगले दिन जब हंसों का राजा जगा और ब्रह्मांड पर निकला तो वहां जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति सुमुखा अपने स्वामी को फंसा देकर उसने अपनी जान के लिए वहीं रुक गया। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति सुमुख अपने स्वामी को फंसा देकर उसे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गए। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहां पर ही खड़ा है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने उसे छोड़ दिया तो राजा इससे जरूर प्रमाण दंड देगा। तब उसने सैनिक ने कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चलें। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राजद्वार ले गए। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठकर देखा हर कोई भी सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार उनके साहब और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गए और सभी के मन में उसके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिक को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंस के राजा का निवेदन स्वीकार करा और फिर कुछ दिन के बाद वहां रुककर आपस मानस झील में चले गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है, किसी भी परिस्थितियों में हमें अपना का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।